तो वही तो मुझे लगता है कि मैं स्लाउचिंग डाउन हो रहा है। जितना आप हाँ अब इस पोजीशन पे आने के बाद यू ट्राई टू कर्व नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, बॉडी अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये बायोमैकेनिक चेंजेस अगर हम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों को हम वैसे ही बैठ रहे थे कि मुझे नॉर्मल अगर बैठना होता है बेड पे मैं गिरने लगती हूँ, तो वो हमेशा बैक चाहिए होता है। सपोर्ट के लिए। मतलब एक नॉर्मल जो लोग बैठ जाते हैं, मैं वो नहीं, मेरी वो मतलब बैक क्या है अभी प्रॉब्लम। मैं आपका एमआरआई देखता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हम जैसे बैठेंगे ऐसे गिरने लगते हैं। हमें भी इस ऐसी पोजीशन में बैठेंगे तो मुझे मतलब थोड़ी देर बैठ गए तो मुझे सहारा चाहिए होता उठने का। आप एक सेकंड खड़े होइए आराम से नॉर्मल खड़े होइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें नहीं खोलिएगा। कुछ भी देखिएगा नहीं, एकदम रिलैक्स हो। ये छोटा सा टेस्ट होता है जस्ट टू डिटरमाइन कि ये हमारा ब्रेन से कुछ रिस्पॉन्स ऐसा तो नहीं आ रहा है कि जिससे हम बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फाइन, यहाँ से दो चीज़ें हैं, अगर हमारा बैलेंस जो है सेरेब्रम करता है, अगर यहाँ कोई इश्यूज हैं तो हम खड़े होकर अपने आप को थोड़ी देर में आपकी फॉल डाउन, अगर यहाँ से कंट्रोल नहीं आ रहा है वी आर नॉट गेटिंग इश्यूज फ्रॉम देयर। ये बेसिकली सिर्फ जैसे आपका लेफ्ट लिम्ब शॉर्ट आ रहा है, टाइटनिंग होगी, एक बार स्पाइन चेक करके वी कैन हाँ जी, ये आप जो शॉर्ट बता रहे हैं ये हम बहुत टाइम से हम मतलब घर पे कहते हैं कि हम चलते हैं तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जैसे सीढ़ी चढ़ने लगे तो आप सोचेंगे सीढ़ी चढ़ने के बहुत देर खड़े हैं तो मेरे ये एक फॉल्स हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। देखिए शॉर्ट मींस अगर हमारे ये दो लेग है, शॉर्ट ये कब होगा जब इधर का मसल टाइट होकर के इसको खींचेगा। ये यहाँ से बहुत पेन, यहाँ पे हमको हार्ड हो चुका है, ये मेरा पेन जाता है, ये पेन जाता है, फिर नीचे तक पूरा पैर तक जाता है। जब उसका पेन होता ये है मैकेनिकल इश्यूज है, आप समझिए मैकेनिकल इश्यूज बहुत हद तक करेक्टेबल होते हैं। हम हैं क्या, हम अंदर एक हार्ट लंग लिवर एक ऑर्गन बना हुआ है, एक एक्सोस्केलेटन है हमारा बोन्स का, और ऊपर से एक मसल है, फिर फेशिया ने इसको कवर कर रखा है। अगर अंदर का बोनी वेरिएशन से होगा कुछ तो बॉडी इधर उधर जाना शुरू कर देगी। इफ यू आर बोर्न विद सम कंजेनाइटल इश्यूज दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट हम अक्वायर करते हैं अगर इस चीज को तो बहुत हद तक करेक्ट होता है। जैसे स्कॉलियोसिस होता है, आपका स्पाइन चेक किया, स्पाइन सीधा है, बहुत रेयर होता है ये चीज, मतलब यू आर फिट इनफ कि आपका स्पाइन एकदम सीधा आ रहा है। मुझे आर्मी के ही लोग मिले हैं जिनका स्पाइन दर्द है, तो अब वो होता है कैसे कि एक साइड का मसल टेढ़ा होता चला जाता है, खड़े होने का, सोने का सारा पोस्चर गड़बड़ होता है। कुछ छोटे पॉइंटर्स हैं, बहुत अलग चीज़ें हो गया होगा। 6-7 साल पहले मैं मेरे पास पेशेंट आया, वो एनएसजी था, वो आया कि मेरे सर मेरा बैक पेन ठीक नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, चेक वेक किया सब कुछ, उसका कोर वीक था, ये वीक था, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये ओवर प्रेशर ले रहा था। उसको हमने कुछ प्लान्स कराए, कुछ पेट की एक्सरसाइजेस थी, अंदर की एडजस्टमेंट्स थी, कुछ हार्डली तीसरे दिन में ठीक हो गया। ही केम बैक टू मी कहेंगे सर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं, जो हमारा वहाँ ट्रेनिंग है ना, आप देखिएगा तो आप सोच नहीं सकते हैं। We never work on these cases, practically मैं बता रहा हूँ 25 साल हो गए मेरे को फॉर्मल, इन्होंने आज तक हम लोग कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो बेसिक कहते चल रहे हैं, मतलब जितना खींच सकते हो खींचो। एक्चुअली सर फिजियो उतना ही वन है, लेटर स्टेज पे प्रॉब्लम आती है। हमको तो लगता है फिजियो और डॉक्टर दो अलग अलग चीजें हैं। डॉक्टर फिजियो नहीं करवाते हैं, वो जो हम लोग को चाहिए वो सिंपल सी एक्सरसाइज बता देते हैं। तो ये जो आपका सेशन हो रहा है, दिस इज नॉट अ फिजियो सेशन टू बी ओके,
मैं 2 साल अभी जहाँ था कायरो क्लिनिक, कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक, जहाँ हम लोग अलाइनमेंट चेक करते हैं, ऑस्टियोपैथी करते हैं, ये कायरो का पार्ट है, दिस इज नॉट फिजियोथेरेपी, जिसमें हम अलाइनमेंट, जहाँ हम अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ये ऑस्टियोपैथी की, जहाँ ऑर्गन्स उनकी पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, जो पेल्विक करेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये सब कायरो का पार्ट है। इस वजह से यहाँ पर इतना परफॉर्म नहीं, यहाँ फिजियोथेरेपी बहुत थोड़ा सा लिमिटेड है, बट धीरे धीरे इवॉल्व हो ही रहा है, सब हो जाएगा। नहीं, मुझे मतलब इत्तेफाक है कि हम आज कल जब मैंने पूरी डिटेल पढ़ी, हमने कहा हमें तो जाना है, क्योंकि वो जो फेसबुक उसमें आजकल दिखाते हैं रील्स, तो मैं अब मेडिसिन में बिल्कुल मतलब क्या ना, मैंने सालों से, जब स्कूल में फर्स्ट ईयर मेरा 1 साल बर्बाद गया, और इतने सालों तक मैंने बहुत तरीके के डॉक्टर्स दिखा लिए, तो मुझे अब यही लगता है कि हम अपने होना कुछ है नहीं, तो इसलिए हम और इस चीज़ से मुझे मतलब आप एक तरीके से ये सर ये देखिए मेरा दोनों ये इसका भी है, इसमें बोल दिया था इस वाले में तो गैप आ गया है, राइट लेफ्ट वाले में एकदम परफेक्ट नहीं है। कितना पुराना है ये भी सब रिसेंटली करवाया मैंने, मुश्किल से परफेक्ट है एकदम, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपका फिबुला थोड़ा सा डाउन हो रहा है, नी स्पेस ठीक है, कोई खराब नहीं ये है। शायद राइट वाला है क्या, ये राइट वाला, लेफ्ट वाला देखिए, इसकी भी स्पेस बनी हुई है, मतलब ओनली थिंग इज हुआ क्या है, देखिए आप लोग इस चीज़ को समझिए, नी के बीच का जो ये स्पेस है ना, बोलते हैं ना घुटने में गैप आ गई, गैप होना चाहिए तभी वो बेंडिंग देगा, गैप कम हुआ है। हाँ बस यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है, ये मेरा पैरा होता है। रीजन क्या है, देखिए ये जो बोन है और ये बोन है, ये अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्टेड आ रहा है, इसका मार्जिन देखिए ना, थोड़ा सा खिसकानी है, ये जो इसका एज देखिए और इसकी एज देखिए, ये एक लाइन में होनी चाहिए, इसका ये जो पॉइंट है एज वाला, ये बाहर वाला एक पोर्शन है ना सर, ये बाहर वाला है, ये मुझे खुद भी फील होता है कि मैं बोलती कि इस पोर्शन में कुछ है। ये क्यों हुआ है, बिकॉज आप लोग जितना रन साइकिल करेंगे आपका आईटीबी टाइट हो जाएगा, आईटीबी एक मसल पूरा यहाँ से आके यहाँ लगता है, अब आईटीबी का काम है वो इसको पुल कर रहा है, अब आईटीबी टाइट होगा तो वो इस बोन को खींच लेगा, आईटीबी इंक्रीज कर लिए बोन अपनी जगह पहुंच जाएगा। वही मेरा ये यहाँ से लेके बोलते हैं इतना प्रॉब्लम, ये और जिस जगह पे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये टाइम देखिए, जब हम फोल्ड करना, इसकी वजह से मेरा फोल्ड होना पैर बंद हुआ है, ये फोल्ड हो जाएगा, मतलब ये इसमें तो अभी जॉइंट पूरा दिख रहा है, बचा हुआ है जॉइंट, प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्पेस खत्म हो जाता है। दूसरा आपका ये जो पैटेला देख रहे हैं, ये जो शेड देख रहे हैं, ये हमें कटोरी बोलते हैं इसको, ये यहाँ होना चाहिए इस जगह पर जहाँ मेरी फिंगर है। अब पैटेला के ऊपर जो लेटरल साइड का मसल है ना, वो खींच करके पैटेला को अंदर ले जाएगा, तो सारा मसल आपका इधर से बाहर खींच रहा है, वो इसीलिए इस तरह प्रॉब्लम हो रही है। इसको ढीला कर दीजिए, ठीक है, तो ये तो कोई इशू नहीं है आपका, ये तो ठीक ही दिखता है। pelvis का एक्सरे आपका ये ठीक है, थोड़ा सा स्कॉलियोसिस है आपके लोअर साइड में, एमआरआई में बता दीजिए आपने कराया, ये एक्सरे है, ये तो एक्सरे है, हमारा एक फोटो नहीं, रिपोर्ट किसी को भेज दिए, ये एक्सरे है, फिर हमने एमआरआई भी कराई है। एक्सरे में पोजीशनिंग दिखती है, एक्सरे आपको अगर कराना होगा तो आप होल स्पाइन एक्सरे कराइएगा यहाँ सरकार में, वो पूरा इतना बड़ा एक्सरे होगा पूरा, जिसमें कर्वेचर्स वगैरह सब आ जाएंगे। हाँ इस बार नी का खड़े होके, पहली बार ऐसे तब तक लिटा के कराते थे, इस बार खड़े होके एक्सरे करवाया है। L3, 4, 5 पे बल जा रहा है, पोस्टीरियर सेंट्रल बल गया, ठीक है। अब बेटर रहेगा हमको इसकी फिल्म दिखाइएगा, आपको हम फिल्म अपनी पुरानी भी लाएंगे, इसलिए ये बता रहा है डिस्क निकली है, कितनी निकली है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फिजियो पार्ट से, अगर मॉडरेट लेवल में है तो हम उसको कर ले जाएंगे। आपको चीज़ और बताऊँ, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारी डिस्क है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है।
ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इससे राइट फाइबर्स निकल रहे हैं, इससे लेफ्ट फाइबर राइट निकल रहे हैं, इससे लेफ्ट फाइबर्स निकल रहे हैं, ये डिस्क है। डिस्क जब रिलैप्स करता है पीछे की तरफ, स्लिप डिस्क हो गया, तो स्लिप डिस्क 3 टाइप से होगा, या तो वो डिस्क पीछे निकल करके इधर भागे, इसको पोस्टीरियो लेटरल बोलेंगे, लेफ्ट पोस्टीरियो लेटरल, राइट पोस्टीरियो सेंट्रल। इधर पुश होगा तो एक ही साइड इश्यूज आएंगे, इधर होगा तो एक ही साइड आएंगे, दूसरे साइड आएंगे, यहाँ पर होगा तो इट कुड बी ऑन द वन साइड। ये रुका रहेगा, ये ऑन एंड ऑफ रहता है। Getting the point? तो टाइप ऑफ स्लिप डिस्क वो तो पोस्टीरियो सेंट्रल उसने बताया हुआ है, किस लेवल पे पुश किया है। ये डिस्क एक होता है कि यहाँ से यहाँ तक है और ये आता है, पुश करता है और चला जाता है, हल्का सा यहाँ पर रुका हुआ है, टच नहीं कर रहा। एक होता है कि यहाँ आने के बाद वो सैक हट गया है सैक और उसने पूरा यहाँ पर उसको बना रखा है, दैट इज अनदर थिंग। तो उसको फिर अलग तरह से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके पास फिल्म देख लीजिएगा, then I can बस explain you 22 much. तेईस के बाद आती है, हमारा थोड़ा शेड्यूल है कुछ बिजी, तो मैं पूरी अपनी रिपोर्ट्स लेके आपके पास आती हूँ। वो आपका किस जैसे वो मेडिकल के साइड से हमको देखना दैट इज डिफरेंट थिंग, बट साइकिलिंग में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, 115 नॉट मोर देन दैट। इसका लेवल इतना हो कि जब आप हैंडल पकड़ें दिस शुड बी रिलैक्स्ड, शुड नॉट बी। नहीं, मैंने वो साइकिल ही नहीं ली, मेरी साइकिल ही इसलिए थोड़ी ऊंची है कि उसका सीट हैंडल जो वैसे ही, मैंने उसको हैंडल एक्चुअली ऐसे हमें चलाने में दिक्कत है तो मेरा हैंडल ही ऐसे है, वो हैंडल की वजह से ही मैंने साइकिल ली है। उसका हैंडल ऊपर ले लीजिए, इसको रिलैक्स रखिएगा। ये लेवल इतना भी ना हो कि ये मसल एक्टिव हो जाए, ये रेस्टेड फॉर्म में रहता है, ये पुश करेगा, ये फिर इस मसल को एक्टिव करा देगा अगर बहुत ज्यादा इस लेवल तक हम लेके आ गए तो फिर ये हर वक्त कंट्रैक्टेड रहेगा। ये मॉडरेट लेवल पर रखा हुआ है, रेस्टेड है। ये बहुत ही अच्छा लगा सेशन हम लोगों को, मतलब कोशिश करें, हम तो आएंगे ही आपके पास अब पेशेंट बन के। I'll come with my cycle. Improve my posture. और हम लोग अवेयर कराएंगे, मतलब सिर्फ यही है। आपको ये है कि जैसे आप स्ट्रेच कर करके अपनी बॉडी को उस लेवल तक देखिए अचीव कराना है। यू आर इनटू स्पोर्ट्स, तो बॉडी जितना फ्लेक्सिबल रहेगी लेस इट विल गेट डैमेज, तो इंजरी कम होगी। हम स्पोर्ट्स सिर्फ इसलिए करें कि जब से हम इस फील्ड में आए हैं पिछले 4-5 सालों से, नहीं तो हम बिल्कुल बेड पे थे, हम बिल्कुल अनएक्टिव थे और हमारे से बिल्कुल कुछ नहीं किया। तब तुम थोड़ा बहुत जो भी करते हैं वो बहुत, और हम बहुत कुछ कर चुके हैं 4 सालों में। लेकिन बस यही कि मुझे लगा बॉडी एक्टिव रहेगी तो, नहीं तो फिर डॉक्टर्स के हिसाब से तो हम बिल्कुल ही, हमको बोल दिया ये नहीं करना वो नहीं करना सब। आपको पता है मैम, माइंड हमारा जो है ना वो इतना पावरफुल है, इट कैन ट्रीट एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। जो चाइनीज हैं, आप कुछ चाइनीज विलेजेस में कुछ लोगों की एज 100+ मिलती है। रीज़न क्या है, उनको लाइफस्टाइल बोला जाता है, सब चीज़ें। वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो जो दिमाग इस चीज़ को जो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, अगर आप दिमाग से सोच लीजिएगा कि आई वांट टू डू दिस, यू विल बी एबल टू डू दैट। एक बार दिमाग में हल्का सा डाउट डाला, आप जितने अच्छे हो, अगर दिमाग ने क्वेश्चन मार्क बना दिया तो वो अचीव मुझे करना 23 मुश्किल साल है। की उम्र थी, बोल दिया डॉक्टर ने कि आपको कभी भी पैरालिसिस हो जाता, तो थोड़ा कुछ होता था तो एक अंदर से डर जाते थे पैरालिसिस That's हो bound to जाएगा। come. See, डॉक्टर्स भी अपनी जगह का, वो तो मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब रिपोर्ट से है, लेकिन मुझे लगता है बताने का हर चीज का एक तरीका होता है। वो तरीका नहीं कि आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। कैंसर जिसको होता है, क्या मैं बहुत पेशेंट के साथ रही हूँ, तो आपने जिसको बिल्कुल से कैंसर बता दिया वो वही उसका मॉरल डाउन हो जाता है। लेकिन आप अगर फैमिली को बताइए, धीरे धीरे चीजें बता दें तो वो होता है। I mean, 2021 second lockdown में most of the people died just because of shock only. It was वो not that कोरोना को कि- बदनाम किया गया। कोरोना हम लोग कुछ नहीं हुआ, वही लोग मतलब हैं। सब कुछ किए, दौड़े हैं, भागे हैं, हम लोगों ने लोगों की मदद की इतनी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही हमको है, तो कोविड 2019 में हुआ था, जब ये इंडिया में किसी ने नहीं सुना था। दिल्ली में एक मेरे पास पेशेंट आ गई थी यूएस की, 2019 अगस्त में मेरे हुआ था।